देखो, उसी मजलिस में एक शख्स ऐसा बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। गरीब नवाज उसके आंसू देख नहीं पाए। अरे जब बचपन में माँ की गोद में थे और आपकी माँ के पास कोई औरत आ जाती और उसका बच्चा रोने लगता था, तब भी मेरे गरीब नवाज उसका रोना नहीं देखते थे। अपनी माँ से कहते थे इस बच्चे को दूध पिला दो। जब वो माँ उस बच्चे को दूध पिलाती थी तो वो बच्चा खामोश हो जाता था। वो मेरा गरीब नवाज जो गोद में माँ की रह करके गरीबों की परेशानी को ना बर्दाश्त करे, तो आज गरीबों की परेशानी को वो गरीब नवाज कैसे बर्दाश्त कर सकता है? क्यों वो टेंशन ले जिसके पास कोई अमीर नवाज ना हो। हम गरीबों के पास गरीब नवाज मौजूद है। हमारा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर है। हमारा गरीब नवाज अजमेर की धरती पे आराम कर रहा है। आओ जरा देखो, उसमें एक गरीब शख्स आके कहता है हुजूर मैं एक बहुत दूर से चल के आया हूँ। फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ। फरमाया बता क्या परेशानी है? इसने कहा आपके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद है बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश। कहा हाँ है। फरमाया कि गरीब नवाज ने क्या बात है पूरी बात बता। कहा कि हुजूर उसने मेरे ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, इतना लगान लगा दिया जमीन पर कि मैं वो दे नहीं पा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज ने जब इतना सुना तो अजमेर से दिल्ली मेरे गरीब नवाज पैदल आए। जरा सोचो, आज तुम्हारे जूते घिस जाते हैं मदद के लिए किसी के पास जाते जाते उस नेता के पास में, तब भी वो तुमको कुछ भी नहीं, तुम्हारी मदद नहीं करता, तुम्हारे काम नहीं आता। और अगर बहुत ज्यादा इसरार कर दिया आपने, रोने लगे, तो बहुत मदद की तो इतनी कर देगा कि कुछ लिख के तुमको दे देगा। लेकिन ये मेरा गरीब नवाज कैसा बादशाह है जो गरीबों की कैसी मदद कर रहा है, ये कैसे गरीबों के काम आ रहा है। ऐसे ही गरीब नवाज दुनिया नहीं जानती है नाम से। गरीबों की मदद की है तब गरीब नवाज के नाम से मशहूर हुए हैं। गरीबों की इमदाद की है तब गरीब नवाज के नाम से मशहूर हुए हैं। कैसे गरीबों की मदद कर रहे हैं? अजमेर से दिल्ली पैदल मेरे गरीब नवाज चल करके आए। किसी ने कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से आपके पीरो मुर्शिद आ रहे हैं। बाहर दिल्ली के निकल के आ गए अपने मुरीदों के साथ में। बादशाह भी निकल करके आ गया। गरीब नवाज से कहने लगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेरे पीर मुझे खबर तो कर देते, मैं आपके लिए सवारी अजमेर भेज देता, आप उस पे बैठ करके आ जाते। कहा हुजूर अचानक से कैसे आना हुआ? जब भी आप तशरीफ लाते हो तो मुझे बता के आते हो, आज की अचानक से कैसे तशरीफ ले आए? तब मेरे गरीब नवाज ने फरमाया इस गरीब को का दुख भरा अंदाज मुझसे देखा नहीं गया। इस गरीब ने जब अपनी दास्तान मुझे सुनाई थी, मैं इसकी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। फरमाया हुजूर आप लिख करके दे देते। तब मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं ऐ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मैं लिख करके दे देता तो इसका काम तो हो जाता, लेकिन अजमेर से जो दिल्ली में इसके साथ आया हूँ और मेरे आने से जो इसके दिल को सुकून मिला है, वो सुकून कहाँ से मिलता? मैं इसकी दिल की रियायत के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं इसकी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। पता चला ये मेरे गरीब नवाज है। आप तारीख उठा करके देख लो, दुनिया जानती है गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराया है। कोई तलवार के जरिए नहीं, आज दुनिया का तारीख ना कहता है, आज दुनिया का जब इंसान कहता है इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम पर्ची से फैला है, इस्लाम भाले से फैला है, इस्लाम नेज़े से फैला है। अरे नादान अजमेर की तारीख उठा के देख ले, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए हैं, तलवार लेकर के नहीं आए हैं, पर्ची लेकर के नहीं आए हैं, भाला लेकर के नहीं आए हैं। किसी क्योंकि तलवार के जरिए जो चीज झुकाई जाती है, किसी का सर अगर तलवार से झुकाया जाता है, ताकत के जरिए झुकाया जाता है, तो तब तक उसका असर रहता है। जब तक ताकत का असर रहता है, ताकत का असर खत्म तो उस चीज का भी असर खत्म हो जाता है। लेकिन मजहब इस्लाम की शान देखो, 809 साल पहले जो इस्लाम की रंगत गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर फैलाई थी, वो रंगत आज भी नजर आ रही है और कयामत तक वो रंगत तुमको नजर आएगी। क्योंकि गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है तो मुस्तफा के किरदार से फैलाया है, इस्लाम की तबलीग की है तो मुस्तफा के किरदार के जरिए की है। वो तलवार ना नेज़ा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। जुल्म सितम ना दहशतगर्दी, खंजर से ना तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाक की शमशीरों से। इस्लाम अखलाक की शमशीर से फैला है, इस्लाम अखलाक के नबी के किरदार से फैला है, इस्लाम मदीने वाले मुस्तफा के कैरेक्टर से फैला है, इस्लाम नबी के किरदार से दुनिया में फैला है। आज भी
इस्लाम के मानने वाले दुनिया में मौजूद हैं। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तुमको बिरादरियों में बांट दिया गया है, आज तुमको सिलसिलों में बांट दिया गया है। गरीब नवाज ने 95 लाख 1 करोड़ के करीब लोगों को मुसलमान किया था। उसमें हर धर्म का आदमी मौजूद था, उसमें दलित भी थे, उसमें और भी जब बिरादरियां थी। मुझे बताओ 1 करोड़ के करीब लोगों को गरीब नवाज ने मुसलमान किया। उन 1 करोड़ की आज हिंदुस्तान में 10 करोड़ औलाद मौजूद है। वो कौन सी बिरादरी के हैं? आज तुम बिरादरियों के नाम पर लड़ने वालों, बिरादरियों के नाम पर झगड़ने वालों, कोई कहता है मैं खासाब हूँ, कोई सीना तान के कहता है कि साहब मैं शेख हूँ, कोई सीना तान के कहता है मैं मुगल हूँ, कोई सीना तान के कहता है साहब मैं अंसारी हूँ। अगर उससे दादा परदादा से ऊपर जाके नस्ब पूछो तो वो बता नहीं पाएगा। याद रखो तुम सब मुसलमान हो, तुम सब नबी के मानने वाले हो, तुम सब नबी की शरीयत पे चलने वाले हो, तुम सब कुरान के पढ़ने वाले हो, तुम एक नबी के मानने वाले हो। बिरादरियों के झगड़े खत्म कर दो, ये आपसे इख्तिलाफात खत्म कर दो और एक प्लेटफार्म पर आ जाओ और एक अपना रहनुमा चुन लो और एक अपना कायद चुन लो और उसके साथ में रहो और एक बन करके रहो। क्योंकि जब तक तुम एक बन के रहे तुम्हारी हुकूमत दुनिया पर चलती रही, और जब से तुम बिरादरियों में बटे हो, जब से तुम्हें इख्तिलाफ में बांट दिया गया है, तब से तुम्हारी ताकत कमजोर होती चली आई है। आज तुम्हारी किसी महकमे में सुनवाई नहीं। बिजली महकमे में जाओ तो देखो मुसलमान परेशान है, किसी रेलवे के महकमे में जाओ तो मुसलमान की सुनवाई नहीं, गवर्नमेंट का कोई भी महकमा हो मुसलमान की कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम दुनिया जान चुकी है कि तुम अंदर से टूट चुके हो, तुम अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हो। अब अगर कोई ताकत वापस लाना चाहते हो तो एक प्लेटफार्म पर तुम्हें आना पड़ेगा। कोई ताकत अगर तुम्हें वापस लानी है तो अपने रब की बारगाह में झुक जाओ और कांधे से कांधा मिला करके अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, सजदे में गिर जाओ, नमाज पढ़ करके दुआ करो, मौला अब तक जो हमसे गुनाह हुए उन्हें माफ कर दे। मौला आज से हम तेरे फरमान पर अमल करेंगे, तेरे रसूल के फरमान पर अमल करेंगे। वो दिन दूर नहीं है। न घबराओ मुसलमानों, शान बाकी है, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। निजामुद्दीन की दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर, अभी ख्वाजा का पूरा हिंदुस्तान बाकी है, अभी ख्वाजा का पूरा हिंदुस्तान बाकी है। मेरा गरीब नवाज कल भी बादशाह था, मेरा गरीब नवाज आज भी बादशाह है। कल भी वो अपने मजार से खजाने लुटा रहा था, आज